नमस्कार दोस्तों, एसपी मेकर जीके के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 44 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जिस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है श्रृंखला से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो 1000 से कितना हो रहा है, 4000 हो रहा है। यानी इन्होंने 1000 की गुणा लगाई है यहाँ पर 4 में। आगे बढ़ेंगे, 4000 से कितना हो रहा है, 2000 हो रहा है। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, जस्ट इसका आधा हो रहा है। 4000 का आधा कितना होता है, 2000। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने 2 से भाग किया है, तभी दोस्तों कितना 2000 हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़े तो 2000 से कितना हो रहा है, 8000 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने फिर से 4 से गुणा लगा दिए, 2 चौक कितना होता है, 8। इसी प्रकार 8000 से कितना हो रहा है, 4000 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने भाग 2 किया है। अब हम देखेंगे इसमें हमारा पैटर्न। सबसे पहले गुणा 4 भाग 2, गुणा 4 भाग 2। अब हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर 4 से गुणा लगाएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या पता लगाने के लिए। जब हम 4000 की 4 में गुणा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16। यानी दोस्तों कितना हो जाएगा, 16000। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आनी चाहिए, 16000 आनी चाहिए, तभी हमारी श्रृंखला है वो कंप्लीट हो पाएगी। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 16000 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। 16000 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 2। नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 17 से कितना हो रहा है, 36 हो रहा है, 36 से 75 हो रहा है, 75 से 154, 154 से 313। इसी आधार पर हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो 17 से 36, यानी 17 के यदि हम गुणा लगा दें 2 में, 17 दूनी कितना होता है, 34। यानी दोस्तों 17 की गुणा लगा दें यहाँ पर हम 2 में, और 17 दूनी कितना होता है, 34। 34 में यदि हम यहाँ पर 2 को ऐड कर दें तो हमें यहाँ पर 36 देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार यदि हम दोस्तों 36 की गुणा लगाए 2 में, 36 की गुणा लगाए 2 में तो कितना होता है दोस्तों, 72। 72 में यदि हम दोस्तों 3 को ऐड कर दें तो हमें यहाँ पर 75 देखने को मिल जाएगा। कितना, 75 देखने को मिल जाएगा। यानी यहाँ पर भी दोस्तों इन्होंने गुणा 2 लगाया, यहाँ पर इन्होंने 3 को ऐड किया है। आगे बढ़ेंगे, 75 से कितना हो रहा है, 154। 75 दूनी दोस्तों कितना होता है, 150। कितना होता है, 150। यदि हम इसमें दोस्तों 4 को ऐड कर दें तो हमें यहाँ पर 154 देखने को मिल जाएगा। यानी दोस्तों इसमें क्या करा है, गुणा 2 लगाई और यहाँ पर 4 यहाँ पर ऐड कर दिया। इसी प्रकार 154 के यदि हम 2 से गुणा करें, 154 दूनी कितना होता है दोस्तों आपका, 154 दूनी आपका यहाँ पर होता है 308। कितना होता है दोस्तों, 308। 308 में यदि हम 5 को ऐड कर दें तो हमें यहाँ पर 313 देखने को मिल जाएगा। यानी दोस्तों हमें इसमें पैटर्न समझ में आ चुका है। जो संख्या दी गई इनकी दोस्तों सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, 2 से गुणा लगा दे रहे हैं। पहले हमने यहाँ पर 2 को ऐड किया, फिर 3 को, फिर यहाँ पर हमने 4 को ऐड किया, यहाँ पर हमने 5 को ऐड किया। अब हम क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या प्राप्त करने के लिए सबसे पहले 313 की गुणा लगाएंगे 2 में। 313 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, 313 दूनी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 626। कितना हो जाएगा, 626। अब हम क्या करेंगे, 626 में 6 को ऐड करेंगे। जब आप 626 में 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 632। 632 यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आनी चाहिए, 632 आनी चाहिए, तभी हमारी श्रृंखला है वो कंप्लीट हो पाएगी। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 632 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 632 यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न में गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 3। घड़ी के लिए समय तो अखबार के लिए हमें बताना है कि अखबार को क्या लिखा जाना चाहिए। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनालॉजी से संबंधित, वो भी आपका यहाँ पर शब्द एनालॉजी से संबंधित आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इन्होंने घड़ी का संबंध समय से किस प्रकार दिया है। अब आप यहाँ पर देखिए, घड़ी में हम क्या देखते हैं, समय देखते हैं। घड़ी में क्या देखते हैं, समय देखते हैं। अब इसी पैटर्न के आधार पर हमें बताना अखबार में हम क्या देखते हैं। अखबार में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो अखबार में क्या देखते हैं, हम यहाँ पर समाचार देखते हैं। तो अब आप देखेंगे समाचार कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, समाचार यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले सिर्फ आपको पैटर्न पता लगाना होता है। उसके बाद जो आपसे पूछा गया है उसका उत्तर आप बड़े आसान तरीके से दे सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 4। मैन को विकोडित करने के लिए NZMM पढ़ा जाता है, तो गर्ल को हमें बताना है कि गर्ल को क्या पढ़ा जाएगा। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर पता लगाना है MAN। मैन को दोस्तों इन्होंने लिखा NZMM
एम। अब हम यहाँ पर पैटर्न पता लगाएंगे। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं। एम एन का विपरीत है, ए जेड का विपरीत है और एन एम का विपरीत है। यानी दोस्तों इन्होंने अपोजिट कोडिंग इसमें अप्लाई करी है। अब देखेंगे हमसे क्या पूछा गया। हमसे पूछा गया दोस्तों GIRL, हमसे पूछा गया गर्ल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हम भी इसमें कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपोजिट कोडिंग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। जी का विपरीत क्या होता है, टी होता है। आई का विपरीत क्या होता है, आर होता है। आर का विपरीत क्या होता है, आई होता है। और सो एल का विपरीत क्या होता है, एल का विपरीत ओ होता है। तो आपका यहाँ पर सही जवाब निकल के आ चुका है TRIO। तो अब आप देखेंगे TRIO कौन सा ऑप्शन में दिया गया, यहाँ पर देखेंगे आप यहाँ पर ध्यान से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया TRIO, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 5। अल्ट्रेड को विकोडित करने पर ZOGBIBW पढ़ा जाता है, तो हमें बताना है कि रिलेटेड को क्या पढ़ा जाएगा। ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इन्होंने शब्द दिया ALTERED। अल्टर्ड को दोस्तों इन्होंने लिखा ZOGBIBW। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसमें भी क्या हो रहा है दोस्तों, अपोजिट कोडिंग अप्लाई हो रही है। ए जेड का अपोजिट होता है LO का, TG का, EB का, RI का, EB का, DW का। यानी दोस्तों इन्होंने अपोजिट कोडिंग यहाँ पर भी अप्लाई करी है। अब हम देखेंगे हमसे क्या पूछा गया। हमसे जो पूछा गया हम यहाँ पर उसमें भी अपोजिट कोडिंग का पैटर्न लगा के हम यहाँ पर बता देंगे कि क्या लिखा जाना चाहिए। तो हमसे पूछा गया RELATED, रिलेटेड को पूछा गया। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे आर किसका, RI का अपोजिट होता है EB का, LO का, AZ का, T किसका, G का होता है, EB का, और DW का अपोजिट होता है। तो हम हमारा यहाँ पर सही जवाब निकल के आ चुका है। आप यहाँ पर देखेंगे IBO, हम यहाँ पर देखेंगे IBO ZGBW, हम यहाँ पर देखेंगे IBO ZGBW। कौन सा ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया गया। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 6। यदि हरे को लाल, लाल को पीला, पीले को आसमानी, आसमानी को नारंगी, नारंगी को हरा कहा जाए तो आसमान का रंग क्या होगा। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोडिंग रिकॉर्डिंग से संबंधित। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पता लगाना है कि आसमान का रंग क्या होता है। आसमान का रंग दोस्तों क्या होता है, आसमान का रंग क्या होता है, आसमानी होता है। क्या होता है दोस्तों, आसमानी होता है। आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में, आप देखेंगे ऑप्शन में आसमानी दिया गया, आप यहाँ पर लगा कर चले आएंगे, जो कि आपका एकदम से गलत जवाब होगा। क्योंकि दोस्तों हमें क्या करना है, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। हमें ये तो पता चल गया कि आसमान का रंग क्या होता है, आसमानी। अब हमें ये ढूंढना है कि इन्होंने आसमानी को क्या कहा है। हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो उन्होंने यहाँ पर देखेंगे आसमानी, आसमानी को दोस्तों इन्होंने कहा है नारंगी, आसमानी को क्या कहा है, नारंगी। तो अब आपको यहाँ पर आसमानी उत्तर ना लगा के आपको यहाँ पर उत्तर लगाना है नारंगी। तो अब आप देखेंगे नारंगी कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, नारंगी यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 7। यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को हमें बताना है कि 1 नवंबर को क्या होगा। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैलेंडर से संबंधित। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे आप यहाँ पर लिखेंगे अक्टूबर। अक्टूबर का कोड क्या होता है दोस्तों, अक्टूबर का आप यहाँ पर देखेंगे तो अक्टूबर का कोड आपका यहाँ पर कितना होता है, 1 होता है। अक्टूबर का कोड कितना होता है, 1 होता है। जब हम 1 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। अगर दोस्तों यहाँ पर कोई बड़ी संख्या होती तो हम यहाँ पर 7 से डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पर कोई बड़ी संख्या नहीं तो यहाँ पर कितना 2 ही है। तो हम देखेंगे दूसरा दिन कौन सा होता है, तो दूसरा दिन कौन सा होता है, सोमवार होता है। कौन सा होता है दोस्तों, सोमवार होता है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने रविवार कहा, यानी दोस्तों इन्होंने 1 दिन पीछे करा, तो हम यहाँ पर 1 दिन यहाँ पर कम कर देंगे। अब हमसे क्या पूछा, 1 नवंबर, 1 नवंबर, तो आप यहाँ पर 1 लिखेंगे। नवंबर का कोड कितना होता है दोस्तों, आपका नवंबर का कोड आपका यहाँ पर होता है 4। कितना होता है दोस्तों, 4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5। 5वां दिन आप यहाँ पर देखेंगे तो 5वां दिन कौन सा होता है आपका यहाँ पर, 5वां दिन दोस्तों आपका यहाँ पर होता है बृहस्पतिवार। क्या होता है, बृहस्पतिवार। लेकिन हमें क्या करना है, बृहस्पतिवार को नहीं बताना है, क्योंकि दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 दिन पीछे जाना है। जब आप बृहस्पतिवार में से 1 दिन कम करेंगे तो कितना बचेगा आपका यहाँ पर, बुधवार। कितना बचेगा, बुधवार। यानी हमें चौथा दिन पता लगाना था। दोस्तों 5वां दिन कौन सा था, बृहस्पतिवार, लेकिन हमें क्या करना था, 1 दिन कम करना था। तो हमें यहाँ पर कौन सा दिन हमें यहाँ पर पता चल गया, बुधवार। तो अब आप देखेंगे बुधवार कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, बुधवार यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी दोस्तों 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा, तो 1 नवंबर को यहाँ पर बुधवार होगा। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 8।
कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब है। यानी दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर ये आकृति दी गई है, इसका हमें इस प्रकार दर्पण प्रतिबिंब बताना। तो बड़ा ही आसान है, देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें आपको एक बात सिर्फ याद कर लेनी है, जो चीज़ आपकी लेफ्ट में होती है वो राइट में आ जाती है, और जो राइट में होती है वो आपकी लेफ्ट में आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब पूछा है, ना कि जल प्रतिबिंब। अगर जल प्रतिबिंब पूछता तो ऊपर की चीज नीचे हो जाती है और नीचे की चीज ऊपर हो जाती है, लेकिन हमें यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे बाई, तो बाई आपका यहाँ पर लेफ्ट में दिया गया, आपकी बाई कहाँ आ जाएगा, आपका राइट में आ जाएगा। यानी दोस्तों बाई आपका यहाँ पर इधर आ जाएगा, और आपका ओ यहाँ पर, आप यहाँ पर देखेंगे बाई जैसी है वैसी यहाँ पर रहेगी, यहाँ पर आ जाएगी बाई आपकी, और ओ आपका यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो एम दोस्तों जैसा है वैसा ही रहेगा। जब आप एम को दर्पण के उस पार देखेंगे तो एम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जेड क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका चेंज हो जाएगा। जेड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार का जेड आपका उल्टा बन के आ जाएगा, इस प्रकार से जेड बन के आ जाएगा। तो अब आप देखेंगे ऐसे अक्षर कौन सा ऑप्शन में दिया गया। हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एम दिया गया। आप सिर्फ और सिर्फ एक एक अक्षर से भी आप यहाँ पर ऑप्शन हटा के अपना उत्तर बड़े आसान तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर जेड दिया गया, तो ये ऑप्शन हमारा वैसे भी नहीं हो सकता। हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर कोने पर बाई चाहिए, हमें यहाँ पर बाई चाहिए। हमने यहाँ पर देखा बाई दोस्तों इसमें दिया गया है, इसमें, लेकिन इसमें यहाँ पर ओ होना चाहिए। तो इस ऑप्शन नंबर डी में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर बाई तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ओ होना चाहिए, यहाँ पर एम दिया गया, तो यह वाला भी ऑप्शन हमारा हट गया। एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा ऑप्शन होता है, यहाँ पर ऑप्शन सी। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप चाहे तो, आपको यदि नहीं पता कि लेटर दर्पण प्रतिबिंब में कैसे बनेंगे, तो आप सिर्फ एक या दो लेटर आप यहाँ पर बनाइए और उसी से आप अपने यहाँ पर उत्तर एलिमिनेट करते जाइए। हमने यहाँ पर दो लेटर से यहाँ पर देखेंगे तो दो लेटर से हमने यहाँ पर सही जवाब अपने यहाँ पर पता कर लिया। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 9, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी का प्रश्न आपका पूछा गया है, तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जब भी ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएं, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है क्वेश्चन मार्क कहाँ है। क्वेश्चन मार्क दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो बीच में क्या है, सभी की सभी बड़ी संख्या हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, तो क्वेश्चन मार्क की जगह भी बड़ी संख्या आनी चाहिए। लेकिन किस आधार पर आएगी, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पैटर्न पता लगाना है। अब बड़ी संख्या आपने यहाँ पर देखा 16, तो हमें क्या करना है, 16 बनाना है आसपास की संख्या से। यदि हम यहाँ पर इसको ऐड करके देखें तो 9 और 7 दोस्तों कितना होता है, 16। तो 9 और 7 कितना होता है, 16। तो यहाँ पर हमें संख्या देखने को मिल गई। इसी प्रकार यदि हम 21 को देखें तो 16, और यदि हम 5 को ऐड कर दें, 16 और 5 को यदि हम ऐड कर दें तो हमें यहाँ पर दोस्तों 21 देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों हमें यहाँ पर पैटर्न पता चल चुका है। अब इसी पैटर्न के आधार पर हम बता देंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए। यदि हम 9 और 13 को ऐड करें तो 9 यदि हम 13 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 9 और 13 कितना हो जाएगा, 21। कितना हो जाएगा दोस्तों, 21। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 21 आनी चाहिए। तो अब आप दोस्तों देखेंगे 21 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 21 यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 10, दिए गए प्रश्न का बैन आरेख बनाइए। यहाँ पर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो सबसे पहले दिया गया है पशुओं, गायों और कुत्तों। इसके बीच हमें क्या करना है दोस्तों, बैन आरेख बनाना है। और दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।